अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप? लो जी, आज की ये वाली वीडियो तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बेटा, आपने एंड तक देखनी है। 10.2 एक्सरसाइज के 3 इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूँ आपको, जो बार बार एग्जाम्स में आते हैं। बेटा आपने एंड तक वीडियो देखनी है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ये आपके सामने है बेटा बोर्ड पे, बहुत ही आसान है। साइन अल्फा कॉस बीटा की वैल्यूज गिवन है और आपने ये प्रूव करना है कि साइन अल्फा माइनस बीटा इसके इक्वल आता है। आप इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, साइन अल्फा माइनस बीटा की। इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए फॉर्मूला बेटा यहाँ देख सकते हैं, ये इसके इक्वल होता है, यू नो। और इसमें 4 चीजें आपको नजर आ रही हैं इस लाइन में। साइन अल्फा के साथ कॉस अल्फा, फिर उसके बाद साइन बीटा के साथ कॉस बीटा। तो ये 4 आपके पास वैल्यूज पूरी हों तो ये आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसमें 2 वैल्यूज गिवन है आपको, यहाँ देख सकते हैं आप। साइन अल्फा इज गिवन टू यू, कॉस अल्फा निकालना है जी आपने। सिमिलरली कॉस बीटा गिवन है, साइन बीटा वी विल फाइंड। ओके, तो यहाँ मैं शुरू कर रहा हूँ, बहुत ही आसान है, जस्ट लाइक चैप्टर नंबर 9। बेटा इसको शुरू कर रहा हूँ मैं। कॉस स्क्वायर अल्फा यू नो इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। वैल्यूज पुट कर दें बेटा, स्क्वायर है इस वजह से ये आ जाएगा 16/25। एलसीएम की वजह से यू विल गेट 9/25। बेटा स्क्वायर रूट ले लें दोनों साइड्स पे, प्लस माइनस 3/5। अब कौन सी वैल्यू इसमें सिलेक्ट होगी? अब आप देखें, अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट, लेस देन 90 ग्रेटर देन 0। बीटा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, लिहाजा फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी रेशियोज पॉजिटिव होती हैं, तो प्लस 3/5 लिखेंगे हम। सिमिलरली आप इस साइड पे आ जाएं, इसमें अब आपने साइन बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। साइन स्क्वायर बीटा विल बी इक्वल टू कॉस बीटा की बेटा वैल्यू पुट करें। 40 का स्क्वायर होगा 1600 और 41 का होता है 1681। प्यारे बच्चों एलसीएम ले लें, ये एलसीएम आ गया आपके पास, डायरेक्ट 1 से मल्टीप्लाई करें। एलसीएम के नतीजे में बेटा आपके पास आंसर आया है 81/1681। इज इट क्लियर? लो मेरे प्यारे बच्चों, इसका स्क्वायर रूट ले लें आप। साइन बीटा विल बी इक्वल टू प्लस माइनस, ये आ जाएगा 9/41। कौन सी वैल्यू इसमें सिलेक्ट करेंगे? पॉजिटिव, बिकॉज बीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। 9/41 ये लें, ये वैल्यू हमने फाइंड कर ली यहां से। कॉस बीटा जो है वो आप देख सकते हैं बेटा हमें क्या गिवन है। इज इट क्लियर? और साइन अल्फा जो है ये भी हमें गिवन था। 4 वैल्यूज हो गई जी हमारी पूरी। तो प्यारे बच्चों अब हम जाते हैं जी फाइनल अपने आंसर की तरफ। हमने ये कैलकुलेट करना है, साइन अल्फा माइनस बीटा, वी नो ये इक्वल होता है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। जी प्यारे बच्चों इसमें वैल्यूज पुट करते हैं जी, बताइएगा। साइन अल्फा की वैल्यू गिवन है 4/5, कॉस बीटा भी गिवन है, ये देखें 40/41। जी कॉस अल्फा आपने फाइंड आउट किया है 3/5। साइन बीटा बेटा आपने कैलकुलेट किया है 9/41। जी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट 160/205। न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। लो जी लास्ट स्टेप की तरफ जा रहे हैं हम तकरीबन। एलसीएम आ गया 205, 160 माइनस 27 माइनस करेंगे, देन यू विल गेट 133/205। और यही हमने प्रूव करना था। इसके आगे आप लिख सकते हैं हेंस प्रूफ। उम्मीद है बेटा आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। जी मेरे बच्चों वीडियो एंड तक देखनी है आपने। क्वेश्चन नंबर 12 पे हैं और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 इंशाल्लाह हम करेंगे। दोनों क्वेश्चन लाजमी एंड तक आपने देखने हैं जी।
अच्छा बेटा ये क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, अल्फा बीटा गैमा, ये ट्राइंगल के उसने एंगल्स बोला है तो मैंने इनका सम 180 लिख लिया है, क्योंकि ट्राइंगल के एंगल्स का सम 180 होता है। ये लाइन प्रूव करनी है आपने, तो ये लाइन ऐसे नहीं है कि लेफ्ट से शुरू करेंगे राइट पे आप चला जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये दोनों क्वेश्चन 12 और 13 बेटा यहाँ से स्टार्ट होंगे, इसी लाइन से। इससे अगला स्टेप बेटा नोट करें, गैमा को आपने दूसरी साइड पे शिफ्ट करना है। तो क्वेश्चन आपको खुद जो है वो कुछ चीजें बताएगा। क्वेश्चन में पता चल रहा है कि एंगल सारे हाफ हैं, अल्फा बाय 2 बीटा बाय 2, तो हमें यहाँ पे भी हाफ बनाने हैं जी। थ्रू आउट दोनों तरफ 2 पे डिवाइड कर दें, अल्फा बाय 2 बीटा बाय 2, इसको भी 2 पे डिवाइड कर दें, 90 गैमा बाय 2। इज इट क्लियर? इसके बाद बेटा आपने दोनों साइड्स पे कोटेंजेंट का फंक्शन अप्लाई करना है, क्वेश्चन में नजर आ रहा है आपको। नाउ cotangent of left hand side and cotangent of right hand side। अब बेटा आपने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं फॉर्मूला नंबर 7 एंड फॉर्मूला नंबर 8। तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं हम यहाँ पे, देखिएगा जी इसके ऊपर, cotangent alpha by 2 cotangent beta by 2 minus 1 divided by cotangent alpha by 2 cotangent beta by 2। जी बेटा इधर देखिएगा, अलाइड एंगल वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम। इन केस ऑफ 90 यू नो फंक्शन चेंज होता है तो ये टेंजेंट बन जाएगा जी, टेंजेंट गैमा वो 2 आ जाएगा जी। क्वाड्रेंट फर्स्ट है, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं जी, तो ये फंक्शन चेंज हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अगले स्टेप पे ये ब्रैकेट इस साइड पे लेके जाएंगे और इसका रेसिप्रोकल लेना है आपने। न्यूमरेटर इधर ऐसे लिख रहा हूं मैं, आप कोटेंजेंट बीटा ओवर 2 माइनस 1 इज इक्वल टू, इसको चेंज करें 1 ओवर कोटेंजेंट गैमा ओवर 2, और ये ब्रैकेट बेटा सारी यहां पे आ जाएगी। इज इट क्लियर? अब आपने बेटा ये कोटेंजेंट गैमा बाय 2 को इधर लेफ्ट साइड पे दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। ये इसकी फर्स्ट टर्म है और माइनस के बाद ये सेकंड टर्म है, इसको इधर मल्टीप्लाई करवाएं। ये आ गया जी गैमा बाय 2 माइनस, अब ये 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं इसको, इज इक्वल टू, और ये ब्रैकेट जैसे है वैसे लिख दें। इज इट क्लियर? बेटे लास्ट स्टेप ऑफ दिस क्वेश्चन वो क्या है कि ये वाली टर्म नेगेटिव है, इसको उधर लेके चले जाएं, पॉजिटिव हो जाएगी और क्वेश्चन आपका मुकम्मल हो जाएगा। कोटेंजेंट अल्फा ओवर 2 इनटू कोटेंजेंट बीटा ओवर 2 इनटू कोटेंजेंट गैमा बाय 2 इक्वल टू कोटेंजेंट अल्फा बाय 2 प्लस कोटेंजेंट बीटा बाय 2 प्लस कोटेंजेंट गैमा बाय 2। तो ये था हमारा टारगेट, क्वेश्चन हमारा मुकम्मल हुआ। नीचे आपने लिख देना है हेंस प्रूव्ड। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा जी। थैंक यू सो मच। अगला क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप? लो जी वीडियो बेटा आपने एंड तक देखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है जी। लॉन्ग क्वेश्चन बेटे बार बार पेपर में आया हुआ है जी, ठीक है। करने जा रहे हैं जी, क्वेश्चन नंबर 13 है, वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार्ट कहाँ से करेंगे? जो गिवन है। लो बेटा आपने क्या करना है जी, बिल्कुल जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन, आपने सबसे पहले गैमा जो है दूसरी साइड पे शिफ्ट करना है और उसके बाद आपने कोटेंजेंट, इसको 2 पे डिवाइड नहीं करना आपने, क्योंकि यहाँ पे एंगल फुल दिया हुआ है आपको, तो 2 पे डिवाइड नहीं करना आपने, दोनों तरफ अब आपने कोटेंजेंट अप्लाई करना है। कोटेंजेंट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, कोटेंजेंट ऑफ राइट हैंड साइड। अब आपने यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है, वो साइड पे लिखा हुआ है मैंने फॉर्मूला जी बेटा। फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करें तो क्या आएगा हमारे पास आएगा कोटेंजेंट अल्फा कोटेंजेंट बीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय कोटेंजेंट अल्फा कोटेंजेंट बीटा। ये बेटे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, वो साइड पे लिखा हुआ है। यहाँ पे देखें बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, 180 के केस में फंक्शन चेंज नहीं होता, कोटेंजेंट ही आएगा यहाँ पे, लेकिन ये क्वाड्रेंट है सेकंड वाला, और सेकंड में कोटेंजेंट बेटा टेंजेंट और कोटेंजेंट नेगेटिव होते हैं, यहाँ माइनस लगाना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है इस क्वेश्चन का, ठीक है।
अब आपने ये ब्रैकेट बेटा इस साइड पे शिफ्ट कर देनी है, माइनस कोटेंजेंट गैमा ये वाला, और ये ब्रैकेट इधर शिफ्ट हो रही है प्यारे बच्चों। इसके बाद आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट को ओपन कर देना है जी आपने, मल्टीप्लाई करें इसको, माइनस कोटेंजेंट गैमा इनटू कोटेंजेंट ऑफ अल्फा माइनस कोटेंजेंट ऑफ बीटा, इसको अरेंज करके लिखना है, बीटा के बाद गैमा होना चाहिए। अब आपने बेटा लास्ट स्टेप है इस क्वेश्चन का, दोनों टर्म्स इस साइड पे शिफ्ट करनी है, -1 को इस साइड पे ले जाना है आपने, कोटेंजेंट ऑफ अल्फा कोटेंजेंट बीटा, बेटा ये दोनों टर्म्स इधर ला रहा हूं, पहले ये वाली टर्म प्लस कोटेंजेंट बीटा कोटेंजेंट गैमा, अब ये वाली टर्म इस साइड पे आएगी, ये भी पॉजिटिव हो जाएगी, कोटेंजेंट गैमा इनटू कोटेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू, बेटा ये 1 माइनस का इस साइड पे आके पॉजिटिव हो जाएगा। और इस तरह ये हमारी स्टेटमेंट प्रूव हो गई है, नीचे आपने लिख देना है हेंस प्रूव्ड। लो जी, इस तरह ये हमारे क्वेश्चन मुकम्मल हुए। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आगे 10.3 आने वाली है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड बैकबोन ऑफ चैप्टर नंबर 10। तो उसके लिए, उसके नोटिफिकेशंस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कीजिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।